बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ इरफ़ान टाना। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख़लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से उनका तारुफ़ भी जानते हैं और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के करंट इशूज़ पे बात भी की जाती है। इसी तरह आज हम मौजूद हैं जिद्दा के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ एक मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि उन्होंने सियासत का आगाज़ कब किया, क्यों किया और अभी जो है वो उनकी क्या मसरूफ़ियात हैं। इस सिलसिला में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइए। जी मेरा नाम अहमद हसन रांझा है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सरगोदा है और यूनियन काउंसिल है यूसी माड़ी। मेरा तकरीबन 8-9 साल से स्टे है सऊदी अरेबिया में और अपने पाकिस्तान में जो मेरी सियासत का आगाज़ है वो मैंने 2011 में, मेरी बड़ी आइडियल पॉलिटिशियन है बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मैंने उनसे मुतासर होकर किया था। वो जब हमारे हलके में पहली दफ़ा आए तो अब चूँकि वो हलका NA 88 है, उस वक्त का वो जो हलका था उस वक्त था वो NA 65। तो जब वो आए तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको देखा। उस वक्त बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है। तो मैंने उनको देखा जब वो आए हमारे यहाँ अपने उस वक्त के इलेक्शन कैंपेन के लिए मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद फिर वो मुंतखब हुए हल्के से, फिर उसके बाद वो वफाकी वज़ीर भी रहे। तो मैंने उनको ऐसे ही इखलाक और अच्छी इंसानियत के दर्जे से देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी होने लगी। तो जब 2013 का इलेक्शन आया, 2013 के इलेक्शन में मैंने बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी दिलचस्पी से उनकी कैंपेन की, उनके साथ चला। 2013 के इलेक्शन के बाद फिर मुझे सिर्फ बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तक मैं महदूद रहा। मैं उस वक्त तक कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं था। जब मैं 2015 में, जब मैंने इस मुल्क में मंसूबे लगते देखे, जब इस मुल्क की तरक्की होती देखी तो मुझे लगा कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के लिए। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता गया, मेरे अंदर एक मोहब्बत बढ़ती गई। तो जब 2018 का इलेक्शन आया, 2018 के इलेक्शन में जब ये हल्का बंदियाँ हुई तो बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का ये हल्का चेंज हो गया। जब हल्का चेंज हुआ तो मुझे लगा कि अब बैरिस्टर साहब जा रहे हैं, तो चूँकि मैं अब मुस्लिम लीगी हो चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून को मैंने डिफेंड करना है, तो बैरिस्टर साहब अगर चले गए तो अब जो भी शख्सियत आएगी, जब मियाँ नवाज़ शरीफ के नाम पे आएगी तो मुझे उसे सपोर्ट करना पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से अपने आप को सियासी भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक शख्सियत ऐसी दी जिसको लोग डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब के नाम के जानते हैं। तो वो 3 बार मेंबर सूबाई असम्बली रहे। तो इस बार 2018 के इलेक्शन में ना हम खुद फैसला कर पा रहे थे, ना हमारी मकामी क़यादत फैसला कर पा रही थी कि क्या होना है। तो 2018 के इलेक्शन में जब हमें पता चला तो उनके पास मेरे ख्याल से कुछ 34 दिन का टाइम था, 34 दिन का टाइम था इलेक्शन कैंपेन के लिए। और वो चूँकि NA 88 के उम्मीदवार भी नहीं थे, इत्तफाकन उनको जब अपनी पार्टी ने कहा तो उनको इलेक्शन लड़ना पड़ गया। तो मैंने कहा चलें, हम तो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हैं, हमने सपोर्ट तो करनी है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब के बारे में सुना तो मुझे पता चला, उनके साथ मेंबर सूबाई असम्बली हमारे आ रहे थे जो यासिर ज़फ़र संधू साहब, तो मुझे पता चला, मैंने जहाँ पे भी पूरे पंजाब में भी जहाँ तक मैंने सुना वहाँ मुझे यही पता चला कि आप जब भी उनसे मिलेंगे सबसे पहले उनकी इखलाक और दूसरा आप उनको हमेशा जब भी याद किया जाएगा उनको उनके काम के हवाले से याद किया जी, जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा, यकीनन आपने जो है वो अपना सियासत का आगाज़ पाकिस्तान से ही किया, जी लेकिन इससे पहले इसके बाद मैं आपसे ये, क्योंकि इस वक्त हम ओवरसीज़ में मौजूद जी हैं जी बिल्कुल। और ओवरसीज़ में बसने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जी और इस वक्त बिलाशुबा ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा जो सरमाया है वो सऊदी अरेबिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो है जी वो पाकिस्तान को बेचकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाते हैं। जी तो आप ओवरसीज़ में रहते हुए सऊदी अरेबिया में आपने जब यहाँ पे आए तो आपने क्या काम शुरू किया और अभी जो है वो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जब सऊदी अरेबिया में आया तो मैं कोई ख़ास मेरा प्लान नहीं था कि मैंने क्या करना है। जैसे एक बंदा आता है
ओवरसीज़ में। तो मैं जब यहाँ पे आया उस वक्त कोई ख़ास मेरे पास तो कोई काम करने के लिए नहीं था। मेरे कुछ एक पाकिस्तानी अज़ीज़ थे, मैंने उनके साथ मिल के कुछ छोटा मोटा बिज़नेस किया जिसमें मुझे कुछ थोड़ा सा लॉस भी हुआ। तो इस तरह सिलसिला चलता गया, जिस अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में बरकत दी। तो वैसे भी आपको पता है ये पाक सरज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सा रिज़्क़ दिया। तो अब जो है इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट से थोड़ा रिलेटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत अच्छा इज़्ज़त से रिज़्क़ दे रहा है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर ओवरसीज़ के रिज़्क़ में बरकत दे। और उससे हवाले से देखें, रिज़्क़ हलाल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खिलाए। बाकी जो निज़ाम है मेरा दुनिया के साथ चल रहा है इस तरह का, बाकी मैं दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्की दे। क्योंकि हम देखें, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना, अल्लाह का नाम रहना है। ये मुल्क पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा। हमने नहीं रहना, हमारी इस मुल्क के लिए दुआएं, अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा आबाद व शाद रखे। जी, मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि बिलाशुबा आपने अपना काम शुरू किया। हमारा जो असल मकसद ये है कि हमने अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को आगाही भी दिलाना चाहते हैं कि हम अगर ओवरसीज़ में आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर वालों को पेट पालते हैं, और ये सुन्नत भी है कि हम यहाँ पे रहते हुए मतलब मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे होते हैं। आप इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान से आने वाले लोग होते हैं जो ओवरसीज़ में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं, इस वक्त हम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, आप नए आने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे? हाँ, देखें कठाना साहब, नए आने वाले लोग, मैं एक बात अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से जानता हूँ। जो भी बंदा मेहनत करना चाहता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में जाए, पाकिस्तान में जाए, यूरोप कंट्री में चला जाए, कहीं भी चला जाए, जो बंदा मेहनत करना जानता है उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अगर कोई सऊदी अरेबिया में आना चाहता है तो बिल्कुल उसको चाहिए आए, आके यहाँ पे काम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देगा। जिस बंदे को काम का ही शौक़ नहीं है, अगर वो सऊदी अरब छोड़ के कनाडा चला जाए, दुनिया की किसी कंट्री अमेरिका में चला जाए, उसके लिए तमाम के तमाम तर रास्ते बंद हैं। और जो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला में रिज़्क़ हलाल दे, जो मेहनत करना चाहते हैं वो सऊदी अरेबिया में आ जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी रिज़्क़ बहुत है। अगर कोई बंदा अपने घर पे भी रह के काम करना चाहे तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ कम नहीं है। बाकी सबसे पहले दुआ मैं यही आखिर में कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला अपने वतन अज़ीज़ में कारोबार दे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बिलाशुबा नाज़रीन गिरामी, बिल्कुल अगर इंसान मेहनत करने वाला हो तो वो जहाँ पे भी हो उसको अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ देगी, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने किया हुआ है हमारे साथ। तो इसी तरह आखिर में जो है वो हम इनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त बड़ी जो अहम ख़बर है, खुशखबरी की बात है कि सऊदी हुकूमत शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तारकिन वतन जो यहाँ पे बसने वाले दूसरे ममालिक के लोग हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जो पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम है, 1 साल पहले या चंद माह पहले वो छुट्टी पे गए और वापस नहीं आ सके। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो है उनकी छुट्टी को बढ़ा दिया और उनके इकामा जो ख़त्म हो चुके थे उनको बढ़ाया। ये बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है, उन्होंने इंसानियत के लिए एक बड़ा अहम फरीज़ा जो है सर अंजाम दिया है। इस मौका पे हम पूरी सऊदी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि ये जो हमारा एक बरादराना ताल्लुक़ है ये इसी तरह कायम व दायम रहेगा। इसी सिलसिला में हम रांझा साहब से आखिर में ये जानेंगे कि वो इस जो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये एक बड़ा अहम इक़दाम उठाया गया है, इसको कैसे देखते हैं, इस हवाले से वो क्या कहेंगे? जी, देखें, जो सऊदी अरेबिया, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया हमारा दूसरा घर है। तो दूसरी बात, सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान पे मेहरबान रहा है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। और जो इस हवाले से आप कह रहे हैं, मुश्किल हालात में हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, जिस पे हमें फ़ख्र भी है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करे ता क़यामत ये भाईचारा हमेशा सलामत रहे और अल्लाह करे ये गुलदस्ता हमेशा जगमगाता रहे। जी नाज़रीन ग्रामी, बिल्कुल ये जो हमारा ताल्लुक़ है ये एक बड़ा दरीना और बरादराना ताल्लुक़ है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो यहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं आखिर में यह बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए सऊदी अरेबिया के कवानीन की पासदारी करें, ये हमारा दूसरा घर है। और यकीनन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान के दौरे पे गए तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात कही कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर भी हूँ। ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को इन अलकाबात से पुकारा और पाकिस्तान के लिए ये अपने मोहब्बत और वालहाना जज्बे का इज़हार किया। तो नाज़रीन ग्रामी, अपना और अपने अहल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए हाफ़िज़ इरफ़ान पठान को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।